एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम CUET PG 2025 CUET PG 2025 का जो ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज हुआ है वो डिस्कस कर रहे हैं। इस ब्रोशर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप सभी के लिए दी गई हैं जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो वही सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, सिंप्लीफाई करने वाली हूँ ताकि आप सभी को किसी भी चीज की कोई तकलीफ ना हो, फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब CUET, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब PG का ऑफिशियल ब्रोशर 2025 के लिए। आप सभी को मैं बता दूं कि CUET PG 2025 के लिए एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अब अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी भी डोमेन में CUET PG डोमेन मतलब सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर CUET PG का एग्जाम देने चाहते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। आपको एग्जाम डेट भी इंटिमिडेट कर दी गई है कि भाई इस तारीख से लेके इस तारीख, इन डेट्स के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। तो अब आप फुल प्रूफ प्लान बना सकते हो कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है जिससे कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी CUET PG 2025 में। जल्दी ही मैं आप सभी के साथ वो वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरीके से आपको 65 डेज स्ट्रैटेजी प्लान करनी है टू क्रैक CUET PG एग्जामिनेशन 2025। तो स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक कर लो बेल आइकन को, हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर लो ताकि कोई भी अपडेट हमारे चैनल से मिस ना हो, क्योंकि हर एक चीज आपको मिलती है इस चैनल में रिलेटेड टू CUET PG एंड ऑल द डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। सो डोंट मिस आउट, सब्सक्राइब अ चैनल। ठीक है, सारी चीजें ना मैंने हाईलाइट करके रखी है, जो चीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक एक करके सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्रोशर है 2025 का। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में इन्होंने बताया है कि इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, इनकी कोर वैल्यूज क्या है। कुछ चीजें चेंज हुई है वो भी मैं डिस्कस करते चलूंगी। ठीक है, इन्होंने पूरा का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स आप सभी को बताया हुआ है कि क्या क्या कंटेंट आपको इस पूरे के पूरे PDF में मिलने वाला है। ठीक है, सो हम डिस्कस तो करने ही वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करी थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है उनको समझने में तो आप इस पेज पे आके फुल फॉर्म देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है भाई? देखो, इंपॉर्टेंट डेट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन से फिल होना शुरू हो रहा है। लास्ट डेट क्या है? और हमेशा लास्ट डेट के एक दिन बाद तक आप फी पे कर सकते हो, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको बीच में ही फॉर्म फिल कर देना है। सो 2 जनवरी 2025 से लेके 1 फरवरी 2025 तक ओपन रहेंगे फॉर्म्स और 2 फरवरी को फी पे करने का लास्ट दिन होगा। ठीक है, जो भी करेक्शन विंडोज आपके जो भी अपडेट्स होंगे वो CUET PG के न्यू वेबसाइट पे दिखते रहेंगे, तो उनको विजिट करते रहना। जो भी न्यू अपडेट्स होंगे वो CUET PG के जो न्यू वेबसाइट है, जो भी न्यू चेंजेस या अपडेट होंगे वो CUET PG के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट होते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्टिन्यूसली उस साइट को विजिट करते रहेंगे फॉर ऑल दी न्यू अपडेट्स, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप सभी को वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, करेक्शन विंडो ओपन हो रहे हैं 3 फरवरी 2025 से लेके 5 फरवरी 2025। इसके अलावा आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप कब मिल जाएगी? 1st वीक ऑफ मार्च 2025 के। एडमिट कार्ड 3-4 दिन पहले आ जाएंगे एग्जाम के। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ये भी एक विंडो है। 13 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में पेपर हो जाएंगे। 3 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, तो आपका शिफ्ट कोई सा भी हो सकता है, मतलब शिफ्ट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि कितने सब्जेक्ट्स के लिए आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो शिफ्ट की इंफॉर्मेशन है वो आपको धीरे धीरे करके मिलेंगी। अभी ये सारी चीजें जो शिफ्ट्स की इंफॉर्मेशन वो आपको धीरे धीरे करके मिलेंगी, ये सारी चीजें अभी अवेलेबल नहीं है। आपका एग्जाम ड्यूरेशन क्या है? 90 मिनट्स का एग्जाम ड्यूरेशन है। ये एक चेंज आपको देखने को मिलेगा CUET PG 2025 में। 2024 में आपको कितने टाइम मिल रहा था? 2024 में आपको कितना टाइम मिल रहा था? 105 मिनट्स का आपको टाइम मिल रहा था, वो रिड्यूस करके 90 मिनट्स कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फीस भी थोड़ी सी बढ़ी है। एप्लीकेशन फीस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर आप 2 पेपर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आप चाहे 1 पेपर के लिए फॉर्म फिल करो या 2 पेपर के लिए फॉर्म फिल करो, आपको 1400 रुपीज ही पे करने हैं। ठीक है, तो आपको 1400 रुपीज ही पे करने हैं, तो 1400 रुपीज आपको
पे करने हैं जनरल कैंडिडेट्स को। इसके अलावा ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस को 1200 पे करने हैं। एसटी, एससी, थर्ड जेंडर को 1100 पे करने हैं। पीडब्ल्यूबीडी को 1000 रुपीज पे करने हैं। 2 पेपर के बाद, मतलब 2 सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी चूज कर लिए, लेकिन उसके बाद आप एडिशनल पेपर ऐड करना चाहते हो तो 700 रुपीज पर पेपर फॉर जनरल, 600 रुपीज फॉर ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस, 600 फॉर एसटी, एससी एंड थर्ड जेंडर एंड देन पीडब्ल्यूबीडी फॉर 600। तो मतलब ये लगभग सेम ही है, 600 फॉर ऑल द डिफरेंट कैंडिडेट्स एक्सेप्ट जनरल, उनको 700 देना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई भी बच्चा बाहर रहता है, मतलब इंडिया से बाहर रहता है, भारत से, हमारे देश से बाहर रहता है, तो उनको, तो मैं अगर आउट ऑफ इंडिया से हूं तो मुझे 7000 रुपीज तो देने ही है, चाहे मैं एक पेपर सेलेक्ट करूं या 2 पेपर सेलेक्ट करूं, मुझे 7000 रुपीज देने ही है। पर मुझे अगर 3 पेपर या फिर 4 पेपर देने, 4 मैक्सिमम पेपर है, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। सो 3500 फॉर थर्ड पेपर एंड 3500 फॉर फोर्थ पेपर इफ यू आर आउटसाइड ऑफ इंडिया, इफ यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया। ठीक है। सो ये आपकी फी स्ट्रक्चर, सो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है जो कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद पे करनी होती है। ठीक है। जो भी एप्लीकेंट है वो नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यूपीआई वॉलेट के थ्रू फी पे कर सकता है। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे, किसी भी तरीके का कोई भी ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं है। ठीक है। जो भी जीएसटी टैक्सेस है गवर्नमेंट की साइड से जो लगने हैं वो ऑलरेडी अप्लाई हो जाएंगे। इसके अलावा जो एप्लीकेंट्स हैं उनको एडवाइस करा जा रहा है कि आपको पेमेंट केयरफुली करना है और आपको सही से फी पे करनी है ना, बीच में गड़बड़ ना हो, आपको बैक नहीं करना होता। अगर आपने फी पेमेंट कर दी है ना तो बैक का बटन प्रेस मत क्या करो, उससे ना प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, कोई भी पर्सन, ठीक है, रजिस्टर कर सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि 1400 रुपीज देके 700 रुपीज देके पर सब्जेक्ट। इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोई भी एक बच्चा 4 पेपर से ज्यादा नहीं दे सकता, 4 सब्जेक्ट से ज्यादा एग्जाम नहीं दे सकता है। ठीक है। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको 6000 रुपीज, वहां पे 7000 रुपीज लिखा हुआ था, 7000 एंड 3500 फॉर एडिशनल पेपर्स, है ना। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, मे बी थोड़ा चेंज हो सकता है। सो कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर टेस्ट सेंटर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया विल हैव टू पे द एप्लीकेशन फी ऑफ 6000 रुपीज irrespective of the category they belong to, up to 2 test papers and additional fees for 2 more test papers as mentioned above। तो देख लो यहाँ पे जो भी डिफरेंस है, प्लीज गो थ्रू इट। आप एक बार हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हो इफ यू वांट टू कंफर्म इट कि 6000 रुपीज पे करना है, 7000 रुपीज पे करना है। देखो जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो उसमें अपने आप पता चल जाएगा कि आपको 7000 देने या 6000 रुपीज देने हैं। ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट, नो करेक्शंस विल बी परमिटेड वंस द करेक्शन पीरियड इज ओवर। जब करेक्शन पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी करेक्शन अलाउ नहीं करा जाएगा। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो बहुत ध्यान से एक एक डिटेल को आपको ध्यान से फिल करना है ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम बाद में ना हो, करेक्शन विंडो की आपको जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि एक बार करेक्शन विंडो क्लोज हो गया ना, और उसमें भी करेक्शन विंडो जब ओपन होता है तो आप सारी की सारी डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते हो, वो कुछ सेट ऑफ डिटेल्स ही होते हैं जो आप रिकरेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये ध्यान रखो कि फर्स्ट गो में ही जब फॉर्म फिल करो तो करेक्ट फॉर्म फिल करो। ठीक है। ओके। सो इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। मैंने बताया किसी भी तरीके का ऑफलाइन कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, एनटीए सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट जो न्यू अभी क्रिएट करी गई है फॉर सीयूईटी पीजी, उसमें मिल जाएंगी। ये आप ब्लू लिंक्स पे जैसे क्लिक करोगे, जो ब्लू लेटर्स दिख रहे हैं आपको, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना पीडीएफ में, तो आप रीडायरेक्ट ऑलरेडी हो जाओगे। तो बहुत सिंपल, बहुत ईजी प्रोसीजर है। इसके अलावा भी मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीयूईटी पीजी, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म्स आप फिल कर ही नहीं सकते, आपको एक बार में ही सही से फॉर्म फिल करना है। तो इस वजह से आप सभी की हेल्प करने के लिए आई विल ब्रिंग अ वीडियो कॉल्ड सीयूईटी पीजी फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है। सो इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस क्या है भाई, आपको ना फॉर्म फिल करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी एक रेप्लिका दिया हुआ है, वही मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। इस रेप्लिका के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म
फिल करना है। ठीक है, स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहला स्टेप रहेगा रजिस्ट्रेशन का। आपको अपने फॉर्म को रजिस्टर करना है, आईडी पासवर्ड क्रिएट करनी है, फिर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी है। एंड आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट लगेगी एक बार ध्यान से इस चीज को समझ लो। आपको फोटोग्राफ लगेगी और आपका सिग्नेचर की फोटो लगेगी, आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर की फोटो, और उसका साइज यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इनका साइज 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए, और साइंड सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए? 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अपलोड करना है। इसकी साइज 10 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट अपलोड हिज एंड हर ओन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज मेंशन्ड अबव, और न्यू फोटोग्राफ ऐड करनी है। ठीक है, ऐसी नहीं कोई बहुत पुरानी पहले की क्लिक करी हुई है पासपोर्ट साइज फोटो, उसको स्कैन कर करके आप इसमें लगा रहे हो, नई फोटोग्राफ क्लिक करा लो। रीसेंट फोटो होनी चाहिए और आपका जो सिग्नेचर आप ऑफिशियल सिग्नेचर यूज करते हो वही ही आपको इसमें लगाना है। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर क्या होगा? आपको फी पे करनी है, फी पे करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि हाउ टू फिल द फॉर्म, है ना। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे प्रोवाइड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। आपको आपका करेक्ट ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना होगा, क्योंकि जो भी कॉन्टैक्ट्स एनटीए आपसे करेगी आफ्टर एग्जामिनेशन वो आपकी ईमेल एड्रेस के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू होगी। सारे आपके जो OTPs आएंगे एनटीए की साइड से, CUET-PG की साइड से, वो इसी फोन नंबर पे आएंगे, इसी ईमेल एड्रेस पे आएंगे। तो आप वो ईमेल एड्रेस दो, वो फोन दो जो आपके पास हो, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। आप अपना खुद का ही पर्सनल ईमेल एड्रेस दोगे और मोबाइल नंबर दोगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ, ये आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड टू योर एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, एग्जाम स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसे हम कहते हैं CBT मोड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है? आप अपना एडमिट कार्ड लोगे, एडमिट कार्ड लेके आप सेंटर पे जाते हो, तो सारे जो इनिशियल प्रोसीजर्स होते हैं वो कंप्लीट होने के बाद आपको एक कंप्यूटर सेलेक्ट करके दे दिया जाता है कि ये आपका रोल नंबर है, दिस इज योर डिवाइस। उसमें आप बैठते हो, जैसे एग्जाम शुरू होता है वो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है एंड आपको वो सॉल्व करना होता है विद इन 90 मिनट्स। अब 90 मिनट्स टाइम हो गया तो आपको 90 मिनट्स में वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, जो आपका पेपर होगा वो इंग्लिश मीडियम में भी होगा, हिंदी मीडियम में भी होगा, मतलब बाइलिंगुअल आपका पेपर होने वाला है। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर, एक्सेप्ट आचार्य का पेपर। आचार्य का पेपर सिर्फ संस्कृत में होगा, लैंग्वेज का पेपर अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? MCQ बेस्ड आपका होने वाला है। MCQ का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है एंड वैसे ही पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे, 4 पेपर्स आप दे सकते हो, उसमें भी हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन आपके पास होने वाला है। अगर आप 4 पेपर्स सेलेक्ट कर रहे हो, 4 डिफरेंट पेपर में एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको एक ही फॉर्म में 4 पेपर्स मेंशन करने होंगे और वो पेपर कोड के थ्रू आप मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्रिमिनोलॉजी के लिए भी फॉर्म फिल कर रही हूँ, अगर मैं फोरेंसिक साइंस के लिए भी फॉर्म फिल कर रही हूँ, तो SCQP10 भी फिल करूंगी मैं, SCQP13 भी फिल करूंगी मैं। 10 किसके लिए? क्रिमिनोलॉजी के लिए। 13 किसके लिए है? फॉरेंसिक साइंस के लिए। ऐसे ही अगर आपको बायोकेमिस्ट्री या फिर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम देना है CUET-PG का, तो साथ में आप SCQP या फिर CQP, तो डिफरेंट पेपर कोड्स है, वो पेपर कोड आपको लगाने होंगे। ठीक है, इसके अलावा द कॉम्प्रिहेंशन सिलेक्शन इन द जनरल पेपर विल बी अवेलेबल इन ईदर इंग्लिश और हिंदी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस इंडिकेटिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका जनरल पेपर है उसके लिए आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट, जो जनरल पेपर है उसके लिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसी लैंग्वेज में आपका वो पेपर आएगा आपके पास। ठीक है, जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो 90 मिनट्स का है। जो टोटल क्वेश्चन है वो टोटल 75 क्वेश्चंस आपके पास होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो +4 आपको मार्क्स मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के पीछे 4 नंबर। अगर आप गलत कर देते हो तो जो टोटल आपका स्कोर है उससे -1 हो जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करते हो, अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, तो कोई भी मार्क्स उसके लिए नहीं दिए जाएंगे, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। ठीक है, ओके।
इसके अलावा और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आंसर की चैलेंज करने का भी आपको टाइम मिलेगा। आंसर की चैलेंज करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स हैं वो 2 से 3 शिफ्ट में होंगे, प्रोबेबली 3 शिफ्ट में होंगे, शिफ्ट 1, 2 एंड 3, मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का शिफ्ट होगा। वो शिफ्ट की जो टाइमिंग्स है अभी आपको नहीं बताई गई है, सब्जेक्ट वाइज वो रिलीज होगा बिफोर एग्जामिनेशन, तो अभी आपके पास टाइम है, प्रिपरेशन शुरू कर दो। ठीक है, सब्जेक्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनके पेपर कोड दिए हुए हैं और इनका सिलेबस आप ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हो। किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया भी है। ठीक है, और सब्जेक्ट थोड़ा सा, और जो सब्जेक्ट सिलेबस है थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। सो अगर अभी तक आपने नया सिलेबस नहीं देखा है फॉर 2025, डू चेक दैट आउट, बिकॉज थोड़े से चेंजेस हैं इन द सिलेबस फॉर CUET PG 2025। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके पेपर कोड्स हैं। आपको पेपर कोड की जरूरत होगी जब आप फॉर्म फिल करोगे, तब मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट कोड्स, मतलब 4 टेस्ट आप दे सकते हो CUET PG के लिए। ठीक है, जिस भी हिसाब से आपका दिन जो होगा CUET PG का जो भी शिफ्ट होगा, उस दिन उस शिफ्ट में आपको पेपर देना होगा। ठीक है, अगर आप 2 पेपर सेलेक्ट करते हो 1400, अगर 4 पेपर सेलेक्ट करते हो तो 700 प्लस फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब 700 2 सब्जेक्ट के लिए 1400 अगेन, और ऐसी कैटेगरी वाइज मतलब 100 रुपीज कम है पर सब्जेक्ट, जो कि अभी मैंने रिसेंटली डिस्कस करा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट कोड्स आपके पास है, मैंने हाईलाइट करा था क्रिमिनोलॉजी को और फोरेंसिक साइंस को। लेकिन मुझे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी देना है तो SCQP 12 भी मैं ऐड कर दूंगी, इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज के लिए देना है तो SCQP 11 भी मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेपर कोड्स ऐड करोगे इन दी क्वेश्चन, इन दी एप्लीकेशन फॉर्म, सो दैट आपका जो क्वेश्चन पेपर हो उसी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 to 3 शिफ्ट्स पर डे। स्केड्यूल एंड डेट शीट विल बी अवेलेबल वेरी सून इन द वेबसाइट ऑफ CUET PG। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेंट्स आर टू चेक द कोर्स, इट्स एलिजिबिलिटी एंड क्वेश्चन पेपर कोड केयरफुली फ्रॉम द वेबसाइट, एज सिमिलर कोर्सेज आर बीइंग इवैल्यूएटेड अंडर वेरियस क्वेश्चन पेपर कोड्स बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि हिंदू स्टडीज, है ना। आपको बहुत ध्यान से अपना क्वेश्चन पेपर कोड फिल करना है, क्योंकि सिमिलर टाइप के ये सारे क्वेश्चन पेपर कोड, थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो इंटायरली पेपर चेंज हो जाएगा, तो ध्यान से आपको ऐड करना है। ठीक है, सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सिलेबस मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एज लिमिट की बात करें तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, आपकी एज कुछ भी हो, आप CUET PG का एग्जाम दे सकते हो और मास्टर्स की डिग्री ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी BSc कंप्लीट कर ली है तो आप CUET PG का एग्जाम दे सकते हो। जब फॉर्म फिल करोगे तो पास्ट लिखोगे और बाकी सारी डिटेल्स दोगे कि कौन से सब्जेक्ट से पास किया, कब किया, कौन सी यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप ऑलरेडी BSc फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, तो आपको अपीयरिंग ऐड करके CUET PG का एग्जाम देना है। मतलब आप ऑलरेडी अगर अपीयर कर रहे हो, अभी आप फाइनल ईयर BSc में हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, और आपको जब फॉर्म फिल करना है तो अपीयरिंग की डिटेल डालनी पड़ेगी कि आई एम अपीयरिंग राइट नाउ, तो उसके बाद फिर आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और क्या है इंपॉर्टेंट, रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्फो है, गो थ्रू कर सकते हो इफ यू फॉल अंडर रिजर्वेशन कैटेगरी। और ये चीज़ बहुत ध्यान से सुन लो कि अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट हो, आप अपने रिजर्वेशन को अवेल करना चाहते हो, तो ये देख लो कि आपका रिजर्वेशन सेंट्रल लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है। अगर आपका स्टेट लिस्ट में है तो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवा लो, तभी ही आप ये बेनिफिट ले पाओगे। ठीक है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट अप वी हैव इज चॉइस ऑफ सिटीज। तो बहुत सारी सिटीज ऑलरेडी आप सभी को ऑप्शन में दी गई है, आप अपने 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, नियर बाय जो भी जहां पे आप जाके पेपर दे सकते हो। प्रेफरेंस आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस देने के बाद एनटीए आपको ऑलरेडी आपका एग्जाम सेंटर दे देगी। ठीक है, यूजुअली जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वही ही मिल जाती है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस बहुत ध्यान से आपको देना। आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा बिफोर द एग्जामिनेशन, 3-4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना एडमिट कार्ड के आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, ओके ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है जो कि अभी कंप्लीटली आउट नहीं हुई है, जो कि शिफ्ट 1 का टाइम, शिफ्ट 2 का टाइम, शिफ्ट 3 का टाइम है। आपको 1 घंटा 30 मिनट मतलब 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। PWBD कैंडिडेट्स को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी और इन्फॉर्मेशन इज कमिंग सून।
आपको एग्जाम देने के लिए भी एग्जाम सेंटर 90 मिनट्स बिफोर पहुंचना, मतलब 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उस दिन। हो सकता है ट्रैफिक हो सकता है आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, कोई भी इशू हो सकता है। तो जब कभी भी अपने जीवन में कोई भी एग्जाम देने जाओ ना, तो एग्जाम टाइम से पहले ही पहुंचो। ओके, जो एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट कराना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एडमिट कार्ड के साथ आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। अगर आईडी भी नहीं लेके जाओगे, एग्जाम देने नहीं मिलेगा, एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, है ना। जो भी सीट आपको एनरोल करी गई है उसी सीट में बैठना है, उसी कंप्यूटर सेट में आपको बैठना है। क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर में दिखेगा। अगर आपको कंप्यूटर में कोई डिफरेंट क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, मतलब जो पेपर आप देने आए हो, जो कोड आपने सेलेक्ट किया है, उसके अलावा अगर क्वेश्चन पेपर आपको दिखता है तो इमीडिएटली आपको अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई हेल्प चाहिए, तो भी आपको अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। वो सारे के सारे बच्चे जो स्केड्यूल्ड टाइम पे एग्जाम देने नहीं पहुंचे हैं, वो सारे के सारे बच्चे जो स्केड्यूल्ड टाइम पे एग्जाम देने नहीं पहुंचे, उनका कोई भी री एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा, कोई भी रिलैक्सेशन उनको नहीं दी जाएगी, वो उनको एग्जाम छोड़ना पड़ेगा, है ना। Candidates appear at their own cost at the center on the date of exam time and subject, जो भी इंडिकेट करेगा एनटीए एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, वो आपको अपने ही भरोसे पहुंचना है। एनटीए नहीं बोलेगा कि भाई मैं गाड़ी बुक कर देता हूँ, तुम आ जाओ, है ना। किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो चॉइस ऑफ सिटी है वो चेंज नहीं होने वाली है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ फॉर्म फिल करते टाइम जो चॉइस ऑफ सिटी है वो बहुत ध्यान से भरना। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाली ही सिटी मिल जाती है यूजुअली, है ना। जब एडमिट कार्ड एक बार रिलीज हो गया, तब सेट इंटीमेशन स्लिप अगर रिलीज हो जाएगी, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो आपको, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने एग्जाम सेंटर में लेके ही जानी है, जैसे कि आपको प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब अंडरटेकिंग A4 साइज पेपर में वो होनी चाहिए, वो आपको फिल करनी है। जो आपका अंडरटेकिंग है वो इस PDF में आपको मिल जाएगा। लास्ट के जो पेजेस है वो अंडरटेकिंग के हैं एंड फॉर्मेट्स है फॉर सर्टिफिकेट्स, है ना। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ों के लिए आपको इन्फो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ठीक है। सेम एज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, वही फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करी, कोई दूसरी फोटो नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना एक वैलिड ID लेके जाना है जो एक्सपायर ना हुआ हो, ठीक है। इन IDs में से कोई सा भी ID आप लेके जा सकते हो, सबसे बेस्ट है आधार कार्ड, ठीक है। जो PWBD कैंडिडेट्स है ना, अगर उनको रिलैक्सेशन चाहिए क्योंकि उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उनको वो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। एक सिंपल बॉल पॉइंट पेन आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। रफ वर्क के लिए आपको शीट वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तरीके की रीचेकिंग रीवैल्यूएशन नहीं होने वाला है। आपको जरूर मौका मिलेगा क्वेश्चंस के आंसर को चैलेंज करने का। उसके बाद एक बार फाइनल लिस्ट आ जाएगी, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। किसी भी तरीके की रीचेकिंग रीवैल्यूएशन इस एग्जाम में नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो एनटीए है उसका कोई भी रोल नहीं है किसी भी तरीके के ट्रांसफर, कैंसिलेशन, किसी भी तरीके की सीट कंजर्वेशन, एडमिशन के लिए CUET PG डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप इस रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, और कोई भी ट्रांसफर कैंसिलेशन के लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपको कोई रिफंड चाहिए तो एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपने किसी भी काउंसलिंग अथॉरिटी या एडमिशन के लिए ऑलरेडी फी पे कर दी है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए नहीं ले रहा है, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, ओके। कुछ बच्ची कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लो कि आपको, अब यहाँ पे देख लो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स है जो अगर आप सर्टिफिकेट्स लेके आना चाहते हो, लगाना चाहते हो अपने बेनिफिट के लिए, तो आप ये देख सकते हो। ये आपको ऑलरेडी लास्ट पेजेस में दिया हुआ है, सो गो थ्रू इट। ये डाउनलोड कर लो, इसकी प्रिंट आउट निकाल लो, इसी फॉर्मेट में अपने सर्टिफिकेट्स को बनवाओ, ठीक है। ये नंबर ऑफ सिटीज है जहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, ये आउट ऑफ इंडिया है, और इंडिया की भी जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप अपने प्रेफरेंस के सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ फी पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स, ये कुछ फी पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स है। आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ मिल रहा है। किसी भी पॉइंट पे कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इन ईमेल एड्रेसेस पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है एवरीवन। सो दैट्स अबाउट इट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ भी है। अगर आप सर्च करोगे हाउ टू गिव CBT मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने डेमो दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप CBT का एग्जाम दे सकते हो। ये फॉर्म फिलिंग के प्रोसेसेस है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में
डिटेल से डिस्कस करने वाली एवरीवन। सो वी आर डन विद दिस वीडियो। हमने 2025 CUET PG का जो ब्रोशर है वो डिस्कस कर लिया है। इन अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस हाउ टू फिल द फॉर्म और रिजर्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट्स अबाउट इट। फॉर्म अच्छे से फिल करना है क्योंकि आपको एक ही चांस मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए, है ना, तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है। मैं बता दूंगी किस तरीके से फॉर्म फिल करना है इन द नेक्स्ट वीडियो। सो वेट फॉर दैट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब आवर चैनल CUET PG फॉरेंसिक साइंस के लिए। अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। आपको क्लासेस मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस और नोट्स। अगर आप हमारे नोट्स रेफर करोगे तो कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सफिशियंट है, मोर देन इनफ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारी PDF से। आप ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे फ्लाइंग नंबर्स, फ्लाइंग कलर्स से CUET PG एग्जाम क्रैक करोगे। सो जॉइन आवर क्लासेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू प्रिपेयर राइट नाउ क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम अब आपके पास बचा हुआ है। एग्जाम आपको बता दिया गया है कि किस बीच में होने वाला है। सो 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में ये होने वाला है। सो प्रिपेयर and start from today. Join our classes and join our classes for better preparation. So yes everyone, thank you so much for watching. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.